लबा कुल 3 औंस का होता है। इसका वज़न जो है 3 औंस होता है और ये तकरीबन 6 इंच लंबा होता है और ये मैदे के सामने होता है और रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पीछे होता है। अच्छा, ये इंसुलिन पैदा करता है। ये जो रतूबत जिसका मैं नाम ले रहा हूँ इंसुलिन, ये बड़ी हैरानकुन इंसुलिन है, बड़ी हैरानकुन रतूबत है। ये खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बैलेंस रखती है। इसका सबसे अहम काम ये है। अगर ये बैलेंस ख़राब हो जाता है तो इंसान शुगर का मरीज़ बन जाता है। अच्छा, ये जो लबलबा है ये ख़राब किन वजूहात की बिना पर होता है, ये समझने की बात है ज़्यादा ज़रूरी। ये ख़राब होता है बसियार खोरी की वजह से, पुरखोरी की वजह से। बसियार खोरी से मेरी मुराद ये है कि बेतहाशा खाना पीना और बग़ैर भूख के खाना पीना। अच्छा, फिर उसके बाद ज़्यादा चलना फिरना ना हो, बैठे रहने का काम करना हो, ज़्यादा सोते रहना, खाना खाने के बाद फ़ौरन ज़्यादा सो जाना। गुर्दों की ख़राबी की वजह से भी लबलबा ख़राब हो सकता है और मैदे की ख़राबी की वजह से भी अगर सूहज़मी रहेगी जब भी ये लबलबा ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से, ज़्यादा एंजाइटी की वजह से, ज़्यादा समझ लीजिए कि दिमागी काम, जो दिमागी दबाव, जहनी टेंशन में रहते हैं, उसकी वजह से भी लबलबा इंसान का ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब चूंकि लबलबा ख़राब हो गया तो अब क्या करें? जिनका लबलबा बहुत मतलब उस वक्त मामूली सी उसमें ख़राबी, उसमें नुक्स पैदा होता है तो मालूम चलता है कि सुबह के टाइम पर 120 130 शुगर आना शुरू हुई है। तो वो ये करें कि नई नई शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए नुस्खा बता रहा हूँ और बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। अगर इसका मेरा दूसरा सवाल था, आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो उसका करना यह है कि नई नई शुगर के मरीज़ ये करें कि वो एक चीज़ है, सब्ज़ी है कुल्फ़ा, जो आज इस वक्त गर्मियों के सीज़न में मार्केट में अवेलेबल है और कसीर तादाद में अवेलेबल है। कुल्फ़े की सब्ज़ी को सलाद की तरह से तोड़ के रख लें और वो खाना शुरू कर दें खाने के दरमियान में। अच्छा, दूसरी चीज़ है बैगन की डंडियां जो ताज के साथ होती हैं, वो 5 या 6 निकाल लें और 1 लीटर पानी में उसको बॉईल करें। जब वो 3 गिलास बच जाएं, 1 लीटर में 4 गिलास होते हैं, जब 3 गिलास बच जाएं तो उस 3 गिलास को सुबह दोपहर शाम एक एक गिलास करके पिएंगे तो आप हैरान कुन चीज़ें देखेंगे कि आपकी शुगर बेइंतहा कंट्रोल होगी। बेइंतहा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हकीकत में बेइंतहा कंट्रोल हो जाएगी। मतलब आपको लगेगा कि आप शुगर पेशेंट नहीं है। जिनकी हाई शुगर है वो भी करेंगे तो उनको भी इसमें कमाल। ज़्यादा पी लें अगर तो लो तो नहीं हो जाएगी शुगर? लो हो सकती है, ज़्यादा नहीं, बस 3 गिलास पिएं सुबह दोपहर शाम। अच्छा, इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट हैं और जो बहुत परेशान हैं कि हम क्या करें, हमारा खाना सही से हज़म नहीं होता, मैदा बहुत तेज़ाबियत बना रहा है। अच्छा, मैदा चूंकि इसलिए तेज़ाबियत बनाता है, अगर मैदा तेज़ाबियत नहीं बनाएगा तो खाना हज़म नहीं हो सकता है ना। अगर मैदा बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बना दे तो भी खाना हज़म नहीं होगा, नहीं बनाए तब भी हज़म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बना दे तब भी हज़म नहीं होगा। अच्छा, अब करना क्या चाहिए उस पेशेंट को, उस मरीज़ को? जब भी आप खाना खाएं, जैतून का तेल कच्चा, उसको पकाएं नहीं, आप कच्चा निकाल लें 2 टेबल स्पून प्लेट में, और जब आप खाना खाएं उसको लुकमे के साथ उस जैतून के तेल को भी डुबो के अपने साथ खाते रहें। आप हर लुकमे में खाते रहें। आप हैरान कुन तौर पे देखेंगे कि आपका खाना बेहतरीन हज़म होगा, आपको मैदे में बेजा तेज़ाबियत नहीं बनेगी, आपको हार्ट की तकलीफ नहीं आएगी, ना आपका सीना जलेगा। और मज़े की बात जो सबसे अहम बता रहा हूँ, अगर कंटिन्यू इसको 3-4 महीने रख लें तो आपको शक व शुबात होने लगेंगे आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं, और इंशाल्लाह ये शक यकीन में बदल जाएगा। कुछ अरसे के बाद शुगर ख़त्म हो जाएगी। और आपने पेट के हवाले से भी बताया। मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, मैं नाम नहीं उनका पूरा लूँगी क्योंकि तकलीफ़, अगर किसी को तकलीफ़ हो तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो इस वक्त डेफिनेटली देख रही होंगी। तो पेट के हवाले से उनको आजकल बड़े मसाइल चल रहे हैं, तो वो भी ये तरीका इख्तियार कर सकती है। शुगर पेशेंट के अलावा भी अगर कोई चाहता है तो मैदे का मसला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अमरूद है जिसकी शक्ल मैदे जैसी होती है, एक तरफ से गोल होता है, एक तरफ से चोंच होती है, उसकी शक्ल ही मौला ने फरमाया मैदे जैसी है। अगर खाना खाने के फौरन बाद, धोने के बाद अमरूद को धो लीजिए, धोने के बाद डंठल वाला मुकाम काट के फेंक दीजिए, 2 अमरूद आप खाना खाने के फौरन बाद खा लीजिए, आपकी मैदे की तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप सुन रही हैं ना? मुझे पता आप देख भी रही हैं। मैं पहला नाम नहीं ले रही, बट कह रही हूँ, ठीक है? टी बट आप देख रही हैं। बस आपने ये जो अभी
आगा अब्बास भाई ने आपको कहा है आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। जो फहरा मैं आपकी तरफ आऊँगी कि वाकई कहा जाता है कि ज़्यादा खाने से या मीठा खाने से शुगर होती है, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बिना पर ये बीमारी लाहक होती है? डायबिटीज़ के दो मेन रीजंस होते हैं। एक तो इनहेरिटेंटली भी होती है। इनहेरिटेंटली अगर आपको मिल रही है, आपको पता है कि वर्षे में आपकी एक बीमारी चलती हुई आ रही है, तो आपने तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ को लेकर। सेकेंड रीज़न जो होता है वो ये होता है कि अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी रूटीन, कि आपका उठना बैठना सोना टाइम पर प्रॉपर नहीं है, हेल्दी नहीं है, प्लस आपका कोई भी हेल्दी डाइट प्लान नहीं है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है आपकी, उसमें ज़्यादती भी आ जा रही है, खाने की ज़्यादती भी आ जा रही है, मीठे की ज़्यादती भी आ जा रही है, चाय की ज़्यादती भी आ जा रही है, प्लस ये कि स्पाइसी खाने जो हो रहे हैं उसकी ज़्यादती भी आ जा रही है। और हेल्दी फूड्स जो हो गए कि आप हरी सब्जियों से, वेजिटेबल से, फ्रूट से दूर हैं और टाइम पे नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं जिस वक्त, या बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं, लाइक जिस वक्त खाने की ज़रूरत है उस वक्त आप भूखे रह रहे हैं। तो ये तमाम वजूहात हैं। अनहेल्दी डाइट प्लान कह लें, अनहेल्दी रूटीन कह लें, इन तमाम वजूहात की वजह से आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। अब रीज़न आता है कि आपने किस तरीके से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो जो भी आप खा रहे हैं वो एक तो म्याना रवि में खाएं, प्रॉपर खाएं, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जो आपकी बैलेंस प्लेट है, प्लेट बैलेंस होनी चाहिए, प्लस 5 टाइम मील्स लें, पोर्शन कंट्रोल लें। और अगर आपके अगेन इनहेरिटेंटली ये प्रॉब्लम आ रही है तो जो चीज़ें आप खा रहे हैं वो मीठे से, बहुत सारी ये समझ लें कि गलतफहमी ये भी होती है कि जो लोग मीठा ज़्यादा खा रहे होते हैं उनको शुगर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। एसिडिटी से भी शुगर हो जाती है, बहुत स्पाइसी खानों से भी शुगर हो जाती है, कम सोने से भी शुगर हो जाती है, डिप्रेशन इज़ द मेन रीज़न, ज़्यादा बैठे रहने से, रूटीन में आपके बैठने का काम ज़्यादा है, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, आप जिम नहीं जा रहे हैं या आप वॉक नहीं कर रहे हैं, तो ये तमाम रीज़न्स हैं कि आपका जो बॉडी सिस्टम है वो अनहेल्दी है और वो फिर सबसे पहले डायबिटीज़ की तरफ जाता है, जो कि आपके पूरे जिस्म को दीमक की तरह चाट जाती है। तमाम ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं उससे। बहुत शुक्रिया फहरा। हमारी बातों का ये सिलसिला जारी है, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपकी सेहत के लिए जो है ये बेहतरीन रहे। रोज़े में, इफ्तार में, जब भी आपको डिनर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेक पार्लर है, बेक पार्लर 2 in 1 हमारे पास मौजूद है, जिसमें मसाला भी मौजूद होता है, बाकी पास्ता वगैरह मौजूद होता है जो इटालियन प्लांट पे तैयार होता है, और 20 यानी कि 20 टेस्ट पे मौजूद है, और 20 किस्म के टेस्ट आपके पास मौजूद हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, बच्चों के पसंद के, बड़ों के पसंद के, आप इसको बना सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आपको आसानी से घर पर रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट जो है वो आपको मिल जाता है। अब बेक पार्लर ने 3 चीज़ें और इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। मेरे पास आज विनेगर भी आ गया है, चिली सॉस भी आ गया है, और उसके बाद सोया सॉस भी है। तो आज हम शाशलिक बना रहे हैं, उसमें हम सोया सॉस भी इस्तेमाल करेंगे साथ में इसके। ऑल पर्स हमेशा की तरह चाट बनानी हो, कल की चाट में भी हमने इस्तेमाल किया था, वैसे भी आप बहुत सारे रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी के वक्त पराठे के साथ और जो है ऑल पर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डालडा, जहां ममता और वहां डालडा जो है वो मौजूद है। एक लफ्ज़ मिस कर गया। जहां पापा वहां पर भी डालडा, ठीक है जी। तो जामे शीरी और जो है असली संदल और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ, केमिकल से पाक, आपको राहत बख्शता है इफ्तार के टाइम पर। गर्मी और धूप की शिद्दत हो और उसके बाद आपकी प्यास हो, और उसको बुझाने के लिए स्प्राइट है और कैंड्रिल। सिर्फ शुगर पेशेंट के लिए नहीं है कैंड्रिल, इसको जो है वेट कम करने के लिए, जो लोग डाइट पर हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीनी इंटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से कैलोरीज बढ़ जाती हैं, उनके लिए ये कैंड्रिल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टैबलेट्स भी मौजूद हैं, और इसका ये जो बॉटल है ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये चीनी का ऑल्टरनेट है। यानी कि अगर आप हलवे, खीर, शीर कोरमा, अभी बहुत सारी चीज़ें मीठे बनने वाली हैं, तो उसमें आप 1 कप चीनी की बजाय 4 चमचे जो हैं इसके शामिल करेंगे तो चीनी जैसा ही टेस्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सबरोसो, और सबरोसो जो है वो आपको फटाफट बेहतरीन टेस्ट दे देता है जो आपको चाहिए होता है, रेडी टू कुक, ताकि आसानी से आप अपने टाइम को बचाएं। और जो आज क्या बना रहे हैं आप? आज मैं गोला सबरोसो में कबाब क्या बना और रहे हैं? सीख कबाब, सीख दोनों कबाब। चीज़ें तैयार कर रहा हूँ जो मुश्किल से बनती हैं।
आपको पता है कि वो उसके लिए कोयले वोयले चाहिए होते हैं, तो ये खाने का इफ्तार में हमेशा दिल भी चाह रहा होता है। या इफ्तार डिनर जो होता है वो भी एक ख़ास चीज़ होती है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 चीज़ें इकट्ठे जो है बना रहा हूँ ताकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, वरना आप लोगों के इफ्तार में क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो मैं गोला कबाब और सीख कबाब दोनों चीज़ें जो है तैयार कर रहा हूँ। ठीक है जी। नहीं, हम दोनों का दिल बड़ा हो, जी। फहरा और मैं शेयर कर कर खाते हैं बिल्कुल। आपस में। और हम दोनों एक दूसरे के बगैर खाते भी नहीं ना। हाँ, अच्छा, फहरा जी। मेरा इंतजार कर रही होती है और मैं इंतजार कर रही होती हूँ मोहब्बत जो फहरा है का। वो होनी अल्लाह चाहिए। रीमा मोहब्बत तो- बहुत अच्छी है, रीमा से मिले हुए इतने दिन नहीं हुए, जी, लेकिन ऐसा लगता है कि इतने दिनों में पता नहीं कितने दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं और सबके साथ बहुत प्यारी हैं। सही हम आ बात जाते है। हैं, आ जाए, इधर ही आ जाए। बिल्कुल बरसों की शनासाई लगती है। बरसों- बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कभी कुछ लोगों के साथ आप सारी जिंदगी रहें तो उनको समझ नहीं पाते, सही बात लगता है आप अजनबियों के साथ हैं, और और कुछ कुछ- अजनबियों के साथ हाँ। चंद लम्हे गुजारें तो लगता है कि इनके साथ सदियों का रिश्ता है। सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। सबरोसो ये कि आपको टेस्ट भी देता है, टाइम की बचत भी देता है, रेडी टू कुक है, कहीं आपको बड़ी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लास्ट टाइम में भी अचानक अगर मेहमान आ जाते हैं आपके पास, फटाफट और बन जाए। हाँ फटाफट बन जाता है। दूसरा ये कि सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि लोगों के हाथ कम से कम लगते हैं इसमें। यानी कि जरासीम आजकल तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, आजकल बहुत सारी बीमारियां लोगों को लग रही हैं, तो कोशिश करें कि बाहर का खाना, आज का जो अच्छी बात है वो ये है कि बाहर का खाना थोड़ा कम से कम इस्तेमाल करें, इसलिए कि बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी कि बहुत यंग एज में, बहुत ही यंग एज के अंदर बहुत सारे मेरी अपनी फैमिली में वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे अपने दोस्तों में वाक़यात हुए हैं कि बहुत कम उम्र ही में हार्ट अटैक जो है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है 22-23 साल की उम्र में। तो ये उम्र हंसने खेलने की होती है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। यहाँ और- हमारे टेक्नीशियन है, जी। वो इस चीज से गुजर चुके हैं, 24 साल उनकी एज है, जी। इस वक्त दुख भरी नजरों से देख रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रही उनका, जी, जी। और 2-3 दिन हॉस्पिटल में गुजार कर आए हैं जी। वो। और सिर्फ ये कि बस वो जो कुछ गलती करते थे, जी। अब यही है कि आइंदा वो ना करें, क्योंकि उनकी वालदा और बेगम और बच्चे जी। वो किस कदर परेशान रहे। रीमा, असल में मसला ये कि हमारे यहाँ ना एक और भी मसला है, जो बेचारे लोग बाहर काम करते हैं ना, वो बेचारे लंच उनको बाहर ही करना होता है, बाहर के ही खाना खाना होता है, लेकिन घर वाले ज़ाहिर बात है रोज़ाना लंच बॉक्स बना कर देने की आदत तो है नहीं, डालनी आदत चाहिए, दोबारा डालनी चाहिए ना। डालनी चाहिए, बचाना healthy चाहिए food की, अपने अपने शौहर को या अपने बेटे को, अपने जो भी रिश्ता है आपका, तो बचाना चाहिए। और ये हम शोज जो कर रहे होते हैं, कुकिंग शो, इसका मतलब ही ये होता है कि हम जल्द से जल्द जो चीज़ तैयार करके आपको दिखा रहे होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आप घर पर आराम से चीज़ें बनाएं और उसको लंच बॉक्स में डाल कर दें, ताकि ये कि बाहर के खाने से बचें और बहुत सारी बीमारियों से भी बचें। बिल्कुल ठीक। दूसरी डिश क्या है आज? ये तो हमारे हो गए जी, चिकन ये कबाब, आज चिकन कबाब और गोला कबाब, ये सबरोसो है, और है। साथ में शाशलिक, हम शाशलिक बन दिया चिकन की। चिकन शाशलिक तैयार कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं और चिकन है, और मैं इसमें केचप इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी वजह से। इसमें मैं बेक पार्लर का सोया सॉस इस्तेमाल कर रहा ठीक हूँ, है। और इसकी जगह काली लाल मिर्च जो है ना, वो थोड़ी सी इस्तेमाल करूंगा, बहुत ताकि शुक्रिया। उसका फ्लेवर बन जाए। ठीक है, इसके शाशलिक साथ जो है वो फ्राइड राइस के साथ होगी या सेपरेट? ये फ्राइड राइस, आज इत्तेफाक की बात है कि फ्राइड राइस नहीं है, इसके साथ जो है एक कीमा अलग से बन रहा है, जो चिकन का कीमा है। कीमा बन रहा है? हाँ, कीमा भी बन रहा है, वो जो है खड़े मसाले का कीमा कहते हैं आपके उसको। हाथ की शाशलिक जो है वो बगैर चावल के भी चलेगी, चल जाएगी, ठीक राइस है। हो या ना हो, टेस्ट होना चाहिए बस। टेस्ट इंशाल्लाह वैसे ही मिलेगा आपको। बिल्कुल, वो तो होता है, यही तो कह रही हूँ, इतना बिल्कुल। माशाल्लाह टेस्टी आप खाना बनाते हैं कि ये नहीं कि आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं कह रही हूँ, आप कभी आप कर देखें हम लोग कितना जस्टिस करते हैं आपके बनाए हुए खानों के साथ। और कितनी जस्टिस के साथ हम खत्म कर जाते हैं पूरा खाना। हालांकि उसका अब्बास भाई हमें देख रहे होते हैं कि भाई एक पोर्शन हाँ। खाली छोड़ दो, खाली कोशिश छोड़। कर रहे होते हैं, कोशिश ठीक, ठीक, अच्छा ठीक। बस ये लास्ट लुकमा, बस ये आखिरी आखिरी लुकमा, लुकमा। मगर फिर क्या करें, अब आपके हाथ के खाने भी बस तो मैं किसी चाहता हूँ किसी कि खुशकिस्मत को नसीब नसीब होते होंगे। हैं वाकई में हम ये लोग। असल में जो वैसे आप बादशाह हैं, आप जो Thank you, चाहे हमें खिला thank you। सकते हैं। बहुत आदाब। बस मेरी एक आदतों में से आदत है कि मैं जो भी काम करता हूँ, सिर्फ ये नहीं, जो भी काम करता हूँ उसकी जो कैलकुलेशन है या उसको जो करने से पहले जिसको कहते हैं ना तैयारी, वो मेरे दिमाग के अंदर तमाम चीज़ें तैयार हुई Planned होती हैं। कभी मैं रेसिपी देखकर काम नहीं करता, कभी यानी कि पूछता नहीं हूँ कि क्या करना है। ज़ाहिर तभी तो मैंने ये- कहा कि
यू आर द किंग, आप बादशाह हैं। और अपनी यानी कि पूरी एफर्ट लगाता हूँ हर शो में, यानी कि मैं हर शो को पहला और आखिरी शो समझ के करता हूँ कि इंसान अगर ये सोच कर करे तो कामयाबी, इसलिए कि मैंने 25 साल जिंदगी के बाहर गुजारे हैं और बाहर जो मैंने ट्रेनिंग की है वो भी जापानीज लोगों के साथ, उनसे मैंने यही सीखा है कि काम जो है ना उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। काम भी टिका कर और फिर काम करके उस पैसों से जो है ना आप जो अपनी मर्जी का करें, ये ना करें कि किसी और के पैसे पे जो है अयाशी करें। तो काम भी टिका कर करें और उस पैसे से खूब इंजॉय भी करें। तो यही मशवरा सबके लिए है। बहुत तो खूबसूरत बात, बहुत ठीक है खूबसूरत बात जी। ये हमारे गोला कबाब और बिल्कुल ये फाइनली तैयार हो गए हैं, इतना ज्यादा कबाब। टाइम नहीं लगता इसलिए कि हाफ डन होते हैं ये। कीमे का भी आपको जिक्र कर रहे थे, वो भी बिल्कुल बताइए। एक कीमा है, हाथ का कीमा मसाला जिसको कहते हैं, अब वो हम बना रहे हैं। चिकन, वो भी चिकन का है। ठीक है, ये शशलिक भी चिकन का है, तो बीफ नहीं है आपके लिए, बीफ जो है मैंने रखा नहीं है इसके अंदर। और कल इंशाल्लाह बिरयानी भी बनने वाली है, बहुत ही मजेदार। उस दिन याद है बस में जो बिरयानी इन्होंने व्हाइट कलर की बनाई थी, बहुत प्यारी बिरयानी अच्छा। बनाई थी। मद्रासी पुलाव बनाया था इन्होंने। हाँ बहुत बिल्कुल मजेदार। कीमे वाला। व्हाइट बिरयानी थी या मद्रासी पुलाव था कुछ, मतलब मुझे नाम से ही मालूम नहीं। मद्रासी पुलाव था, मद्रासी बिरयानी मद्रासी बिरयानी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब्बास भाई को तो अपने पुराने पड़ोस के लोग याद आ गए थे। अच्छा याद आ ठीक गए थे। मैंने बहुत मद्रासियों को, हैदराबादियों के साथ खाना खाया है दुबई में। तो मैंने कहा ये भी मद्रास के हैं अपने गुलजार भाई। अच्छा, तो ये इन्होंने वहीं की डिश बनाई थी, मद्रासी पुलाव जी। बहुत ही लजीज था। ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है टिश्यू पर ताकि तमाम ऑयल ड्रेन हो जाए। और उसके बाद हम जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। और कढ़ाई जो है अच्छा ठीक है, जो टिप आप बता रहे थे कि बाहर के जी। खानों को अवॉइड करना चाहिए, तो हम जी। डायबिटीज में भी यही बात कर रहे थे कि बाहर के खानों को अवॉइड करें। ये सारा कुछ बेसिकली मिल मिलाकर ये होता है। अभी भी मुझे एक स्टाफ का बच्चा है, वो अभी वो पढ़ रहा है, वो भी यही कह रहा था कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल में बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। कोलेस्ट्रॉल मैं बढ़ना हैरान हो भी गया देखकर। मैंने कहा अभी तो स्टूडेंट है ये। अभी ये शुगर की बात भी कर रही हैं, और जब मीठा जो आप बना कर जाते हैं ये इसीलिए मुझे मुस्कुरा के देख रही थी। अच्छा कि कॉलोफेल में तजाद नहीं होना हाँ, चाहिए, नहीं किसी होना की माफी नहीं है। मैं शुगर पेशेंट बिल्कुल नहीं हूं माफी ना। नहीं। लेकिन वैसे एक बात है, मीठा खाने से शुगर नहीं होती। हाँ, ये बता रही थी अभी। हाँ, मीठा खाने से शुगर नहीं होती, लेकिन जो इसके अलावा जो ऑयल है ना, नाकिस किस्म का ऑयल, जी, वो बहुत खतरनाक पाकिस्तान में जो है मिल रहा है। अगर गुलजार साहब ये खाने पीने इसीलिए की मैं चीजें कहता भी हूँ हैं। कि जहाँ मामता वहाँ डालडा इस्तेमाल करें, और नाकिस किस्म का ऑयल थोड़े से पैसे बचाने के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो लाखों रुपए फिर डॉक्टर को देने पड़ जाएंगे आपको। ठीक है जी। बहुत अच्छा। कीमती बात कर दी आप। हाँ, ऑयल की बिल्कुल वजह से सही ये बात है। शुगर पेशेंट ऑयल- बहुत ज्यादा हमारी तादाद यहाँ पाकिस्तान में बढ़ रही है। यानी कि आप इधर ऑयल पे पैसे बचा रहे हैं और उधर जाकर डॉक्टरों को लाखों रुपए दे रहे हैं। ऑयल की वजह से जो है शुगर ज्यादा हो रही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने और की वजह बहुत- से डायबिटीज भी होती है। और भी बहुत सारी बीमारियां अच्छा, जो है ना। इनका डालडा का जो ऑलिव ऑयल आया है वो भी जी। बहुत अच्छा है। मैं खुद भी अच्छा। वही पीता हूँ घर के अंदर। जी। मैं जैतून ये का तो तेल जो आपने है डालडा का उनकी पीता बिल्कुल सही बात लोगों तक पहुंचा एक्स्ट्रा दी। वर्जिन। हूँ। जी हाँ। एक्स्ट्रा वर्जिन। जी, तो यहाँ हम शाशलिक तैयार करने जा रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं शाशलिक के साथ जो चीज़ डालने जा रहा हूँ वो है ये अपना बेक पार्लर वालों ने सोया सॉस, चिली सॉस और इसमें जो है ना सिरका जो है ना ये इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसमें सबसे पहले हम सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो थोड़ा सा सोया सॉस, इससे बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है शुरू में अगर आप चिकन के साथ इस्तेमाल करें। जी, अच्छा, ये वैसे बताऊं ऑनेस्ट, कैरामल टाइप की चीज हो कैरामल जाती की भी और मुझे बिल्कुल जापानीज हाँ, बिल्कुल, खानों में से जैसे एकदम आती से है ना, फ्लेवर, टेस्ट हाँ, वो की, फ्लेवर हाँ। उस तरह की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। असल में ये छोटी सी टेक्निक है। ये जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में करते हैं तो रेस्टोरेंट में आपको लोग भाभी याद आ रही है। तो रेस्टोरेंट में हम जब ये काम करते हैं ना तो वो लोग कहते हैं यार हम घर पर खाना बनाते हैं ये लेकिन टेस्ट नहीं वो आता। फ्लेवर नहीं आता जो रेस्टोरेंट में हमने शाशलिक खाया था उसका जो फ्लेवर आ रहा है। उसकी सिर्फ टेक्निक ये होती है कि क्या चीज पहले डाली जाए और क्या चीज बाद में डाली जाए। ठीक है जी। तो बिल्कुल। जैसे अभी ये चिकन में हमने शुरू में ही
सोया सॉस ऐड सोया कर दिया है। तरतीब बहुत जरूरी है, हर अब क्या चीज होगा, की तरतीब। चिकन के अंदर सोया सॉस Marinate हो का जाएगा। फ्लेवर जो है ना वो चला जाएगा। उसके और बाद आपने फिर आप टेम्परेचर के हवाले से भी बोला था ना जी। कि किस टेम्परेचर जी। पर आप खाना बना रहे हैं, तेज वो भी मैटर करता है। चिकन अपना चाइनीज हो, जापानीज हो, थाई हो, ये खाने सारे हाई फ्लेम पर बनाए जाते हैं, यानी तेज आंच पर। और बाकी जो हमारे खाने हैं, देसी खाने जो हैं वो स्लो आंच पर बनाए जाते हैं। तो इसका फर्क बहुत है, इसीलिए आपने देखा होगा सब्जियों के कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं जो जापानीज खाना होता है या चाइनीज होता है, और भी बिल्कुल बहुत ठीक। सारी चीज होती हैं। और न्यूट्रिशियस भी रहते हैं। और चिकन वगैरह भी जूसी रहती है, इसलिए कि ओवर कुक नहीं किया जाता। अब जैसे कि ये है, अभी सिर्फ हाफ डन हुई है चिकन, तो मैं इसमें अभी से सब्जियां डालना शुरू कर दूंगा, ताकि जब सब्जियां पकने लग जाएं जब तक चिकन भी बन चुकी होगी। जान के अमान पाऊं तो कुछ जी अर्ज जी करूं, बादशाह जी सलामत। जी जी प्लीज 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 कुछ कहना चाह रही हैं जी? वो जो आप आग को नापने वाला आला जी जी लाने वाले हाँ थे, हाँ जी वो जी, कब आएगा? वो इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह लेकर आता हूँ जरूर। कल लेकर आएंगे। जी। मैंने बहुत अमान पा के ये नहीं नहीं पूछा। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। वो असल में मैं शेफ कोट पहनता हूँ ना वैसे तो जी, जी। शोज में, जी। तो शेफ कोट में यहाँ पर एक पॉकेट बना होता है जी, जिसके अंदर वो आला लगा होगा। जो भी शेफ होंगे ना, अच्छा। हम पकड़ लेंगे। जी जी, जो भी शेफ होगा आप देखिएगा कि उसके यहाँ पर एक कोई चीज लगी हुई सब होगी। लोगों को बताने के लिए, क्योंकि लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ठीक है। कि हम देखना चाहते हैं बिल्कुल, कि वो कितने टेम्परेचर में क्या चीज बनानी ठीक है, चाहिए, तो उनकी ठीक है। रिक्वेस्ट पर ठीक है। मैनेजमेंट ने मैं मुझे कल- कहा, मैं ले तो आऊंगा। मैंने वो बिल्कुल। रिक्वेस्ट आप तक कल पहुंचा इंशाल्लाह दी। मैं जरूर लेकर आऊंगा। और बहुत ये हमने शुक्रिया। इसमें शिमला जी, मिर्च डाल दी, बहुत ही थोड़ी मजेदार खाने मोटी पकाने मोटी का कटी जो हुई। सिलसिला है जी। वो जारी है। हम थोड़ी लेंगे मोटी एक मोटी छोटा सा कटी ब्रेक, जी। और से वापस आएंगे। ये गाजर भी ठीक है जी। ये 3 चीजें मैंने डाल दी हैं, बस अब हम ब्रेक पे चले जाते हैं। कलरफुल। जी। वापस आकर हम इंशाल्लाह गुलजार साहब के साथ ही अपने सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि गुलजार साहब ने इतनी सी देर में सब चीज़ें कैसे तैयार की हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज न्यूज पर दरख्वान का सदका, हाँ रिस्क की तंगी दूर करे ऐसा दस्तरख्वान, मौला का दस्तरख्वान मेरे घर में सजा है आज, मौला का दस्तरख्वान मेरे घर में सजा है आज, मौला का दस्तरख्वान। मौला 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 सुबहान अल्लाह, मौला 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 सुबहान अल्लाह। मंसूब किसी मासूम से कर दो घर का दाना दाना, एक बार दुरूदे पाक पढ़ो साइल को खिला दो खाना। तारीख में ऐसा देखा है जरा का दस्तरख्वान, मौला का दस्तरख्वान मेरे घर में सजा है आज, मौला का दस्तरख्वान मेरे घर में सजा है आज, मौला का दस्तरख्वान। जज़ाकल्लाह, वाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान इधर आए अल्लाह, बेटा। शाबाश शाबाश ये बेटे दूर शाबाश। शहबार हैं जिन्होंने मनकबत का हदिया पेश किया है मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में। बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बैठो बेटा, बहुत प्यारा। जी गुलजार साहब। जी, ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है शाशलिक, और कलरफुल और बेहतरीन रेसिपी है। बहुत अब ही मैं खूबसूरत। जा रहे हैं कीमे की तरफ। कीमे की कीमा तरफ। स्टार्ट करने से पहले कैंडल के बारे में बता दूं, जैसे कि आपको बताया कि चाय हो, कॉफ़ी हो या मशरूब हो, कोई उसको मीठा करना हो, तो 1 चाय का चमचा अगर चीनी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह पर आप सिर्फ कैंडल का 1 टैबलेट जो है उसको आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे, कैलोरीज आपके जिस्म में कम जाएंगी, तो बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो आजकल अपने वज़न को कम करना चाह रहे हैं वो लाजमी इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। और इसके साथ साथ पाउडर का, जैसे मैंने बताया, कोई मीठे खाने के शौकीन है वो सब्र ना करें, कोई मसला नहीं है, इसकी जगह पर ये पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडल का पाउडर भी आ रहा है इसका। और खाने तो हम बनाएंगे ही, लेकिन कभी कभार घर की ख़वातीन को थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए, और उसके लिए फूड पांडा जो है उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और टॉप रेस्टोरेंट जो पाकिस्तान के हैं उस पर आपको जो है 70% तक का डिस्काउंट मिल रहा है।
तो फूड पांडा ऑर्डर करें, बेहतरीन से खाने जो है वो ऑर्डर करके घर पर मंगवाएं। बहुत सारे रेस्टोरेंट में फ्री डिलीवरी है। तो कभी कभार, मैं ये नहीं कह रहा रोज़ाना, लेकिन ये कभी कभार घर वालों को थोड़ा रेस्ट दें और बिल्कुल बिल्कुल मिलना फूड पांडा चाहिए। से अपना ऑर्डर करें और इंशाल्लाह अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया। चलते हैं, स्टार्ट। जी, खाना बहुत ज़बरदस्त बना रहे। मैं आप बनाए, मैं जी। बहुत ही खूबसूरत कौल है मौला अली अलैहिस्सलाम का, जी। मैं वो पढ़ना चाहूँगी कि जब अल्लाह से कोई दुआ करता है और वो दुआ कबूल नहीं होती तो मैं खुश होता हूँ, और ना कबूल हो तो ज़्यादा खुश होता हूँ। आपका मैं दोबारा से पढ़ती हूँ कि आपका बड़ा खूबसूरत कौल है कि जब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और वो दुआ कबूल हो जाए तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और ना कबूल हो तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि दुआ कबूल हो ये मेरी रज़ा है, और दुआ ना कबूल हो तो ये मेरे अल्लाह की रज़ा है, और मैं अपने अल्लाह की रज़ा में ज़्यादा खुश सुभान अल्लाह, होता हूँ। वाह 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 वाह। हमारे आजकल बहुत लोग गिला करते हैं ना कि अल्लाह से इतनी दुआएं प्यारी की, बात अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। हो सकता है वो दुआ कबूल हो जाए, उसमें हमारी बेहतरी ना हो, बेशक। हमें तो नहीं पता। जो हमारा खालिक वो हमसे बेहतर समझता बेहतर है समझता है। हमारे हक में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो जिसका रिस्क हो, जिसके और नसीब मैं में हो, एक बात बिल्कुल उसको भी उसका रिस्क जरूर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता सुभान है। अल्लाह, सुभान इतने अल्लाह। सारे कोट्स होते हैं, इतनी सारी कहावतें होती हैं, पढ़ते हैं, कोई दिमाग से गुजर जाती है, लेकिन हज़रत अली के कौल को सुनते हैं, पढ़ते हैं और दिमाग में जाके फिक्स हो जाती है, समझ में आ जाती है बात, दिल में बैठते हैं, दिल में खैरा, बैठ जाती है, दिल बैठते में हैं। देखिए, ठुक जाती सबसे है। सबसे कमाल की बात यह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कौल के हिंदू भी मोतरफ हैं, सिख भी मोतरफ हैं, बेशक, ईसाई भी बेशक, मोतरफ पूरी दुनिया, हैं, पूरी दुनिया, यहूदी भी सारे मोतरफ मज़हब। हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट मोतरफ हैं, एतराफ़ करते हैं कि जो इस कौल के अंदर जितनी हिकमत पोशीदा है, तमाम बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े फ़िलासफ़र मौला कायनात की हिकमत आमेज़ जुमलों और हिकमत आमेज़ कौल के मोतरफ हैं, एतराफ़ करते हैं। और वो लिखते भी हैं, और वो लिखते भी हैं कि अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे नहीं, हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। इल्म की बिना पर, हिकमत की बिना पर, किरदार की बिना पर, तर्ज ज़िंदगी की बिना पर। आप देखें, ये हमारे लिए तो ये हस्तियां, इनके बारे में हम इतना सभी समझ लें, जी। इतना सभी इनकी कही हुई इतनी सी बात को भी समझ लें तो तो जिंदगी मेरे ख्याल में संवर हमारी ज़िंदगी संवर संवर सकती सकती है। बेहतर हो सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बस गुलजार साहब, आप कंटिन्यू यहाँ करें। मैं प्याज को मैंने डाला, लेकिन हमने इसको प्याज को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है हमने, ठीक है जी, ना? बिल्कुल ठीक है। इसका टेस्ट ही उसी वक्त आएगा जब आप इसको प्याज को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है? मैं इसलिए थोड़ा सा दूर जाके बैठती हूँ कि अब इसकी खुशबू से मैं ठीक नहीं है। चाहती कि मैं वेट गेन बस कर लूँ। ये मैं बताना चाह रहा था कि प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना। आपने प्याज डाला, थोड़ा सा डालडा इसमें डाला, हल्का सा फ्राई किया, फौरन कीमा डालकर उसके साथ भूनेंगे, ठीक है? ताकि अच्छा सलामत, आप जो बाकी करेंगे, मैं- जो कहेंगे, जी, जी। हम उस पर रियाया खाने के लिए तैयार हो अमल जाएगी। करेंगे। सर तस्लीम खम है। सारे सब्जी जी, सर तस्लीम खान है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, तिब नबी के हवाले से हम अपनी हाँ, गुफ्तगू वहीं बिस्मिल्लाह। से शुरू करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं अब्बास भाई कि ग़िज़ा किस किस्म की इस्तेमाल की जाए जो शुगर के लिए फ़ायदेमंद हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज ये करना चाहता हूँ कि शुगर पेशेंट गंदम की रोटी कम कर दें, और अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। गंदम की रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो अगर आप मीठा नहीं खा रहे हैं, आप कहेंगे मैं तो मीठा ही नहीं खा रहा, ना मीठा जूस, ना मीठा फ्रूट, ना कुछ शक्कर वाली कोई चीज़ नहीं खा रहा, लेकिन आप गंदम खा रहे हैं, वो जाके आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट जो है साथ में शुगर चावल बनाता भी, है, बिल्कुल। ग्लूकोज बनाता है। तो लोग परेशान होते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खा रहे, लेकिन गंदम की रोटी खा रहे हैं। आप गंदम की रोटी छोड़ दें, आप जौ की रोटी खाएं। जौ की रोटी खाने के बाद आप हैरत अंगेज तौर पे देखेंगे कि जब आप शुगर सुबह टेस्ट करेंगे, 2 से 3 दिन के बाद आपकी शुगर जौ की रोटी खाने से सुबह 110 120 आएगी। आप पेट भर के भी रोटी खा सकते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। अच्छा, अगर बहुत से लोग कहते हैं नहीं शुगर के लिए हम सिर्फ जौ की रोटी नहीं, उसमें कुछ और भी मिलाना चाहते हैं, तो 1 किलो चने का आटा, काले चने का आटा, 1 किलो जौ का आटा, 1 किलो मकई का आटा, मकई मतलब बाजरे का आटा, 1 किलो गंदम का आटा, मोटा वाला गंदम यानी कि चक्की का आटा। अच्छा, 1 किलो उसमें गंदम की भूसी भी ऐड कर दें आप। अगर गंदम ही खाना मकसूद है तो उसमें 1 किलो मिला लें। उसके बाद थोड़ी सी उसमें कलौंजी डाल दीजिए, थोड़ी सी उसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दीजिए, थोड़ी सी उसमें मेथी दाना डाल दीजिए। उसके बाद आप रोटी बनाइए तो भी आपकी शुगर हाई नहीं होगी। लेकिन मशवरा मेरा यह है कि आप जौ की रोटी सिर्फ खाएं। 1,24,000 पैगम्बरों ने
तमाम ने जौ की रोटी खाई है, और मौला कायनात का कौल है कि जौ की रोटी ऐसी है तमाम ग़िज़ाओं पर जैसे तमाम दुनिया के इंसानों पे हम अहले बैत को फजीलत हासिल है। सर मैं आपसे पूछूंगी कि फाइबर खाने का भी कोई फ़ायदा है? बिल्कुल बिल्कुल हमें जो डाइट लेनी चाहिए, मैं स्पीड में बताती हूँ, हमें जो डाइट लेनी चाहिए वो हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए। डायबिटीज़ के लिए मैं बता रही हूँ, जो डायबिटिक्स हैं उनकी डाइट बेसिकली हाई प्रोटीन और हाई फाइबर होनी चाहिए। हाई प्रोटीन में आप लीन मीट्स ले लें, फिश ले लें, सही है, अच्छी मकदार में खाना चाहिए। हाई फाइबर में आप वो चीज़ें जो सॉल्युबल फाइबर हों, जो कि आपको पेट को साफ रखें, जो कि आपको हेल्दी वे में लेके आगे बढ़ें, जिसमें के जौ भी आता है, जिसमें के चना भी आता है, जिसमें के बेसन भी आता है। बेसन की रोटी भी बहुत मुफीद है। चने को आप पीस के, सफ़ेद चने को पीस के उसकी रोटी भी बनाए, वो भी बहुत मुफीद है। तो रोटी और चावल से भी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, तो चावल भी अवॉइड करना चाहिए। फलों के मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि फल तो डेफिनेटली अल्लाह की नेमत है, डायबिटिक्स खाना चाह रहे हो तो कौन से फल हैं जो खाने चाहिए। तो फलों में सबसे एक निशानी वो फल जिनके अंदर बीज होता है। बेरीज हो गई हैं, आड़ू हो गया है, जामुन हो गया है, ब्लैकबेरीज हो गई हैं, ये फल खाने से डायबिटिक्स को नुकसान नहीं होगा। प्लस सिट्रिक फ्रूट जो हो गए हैं, जैसे ग्रेप फ्रूट हो गया है, माल्टा हो गया है, ये फ्रूट्स खाने से भी नुकसान नहीं होगा। साथ में खजूर और आम हो गया है, वो अल्लाह की नेमत है, बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। की अदालत में जा पहुंचा। काजी ने अमीरुल मोमिनीन से गवाह तलब किया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और ग़ुलाम क़म्बर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गवाही के लिए पेश किया, मगर काजी ने दोनों की गवाही को रद्द करते हुए फैसला यहूदी के हक़ में कर दिया। अब इस वाक़े से जो दर्स मिलता है वो इस्लामी तालीमात का शाहकार है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक के ज़रिए ज़हूर पजीर हो रहा है। वह ख़ुद काजी के पास आए और उनके फ़ैसले पर अमल किया, जो इखलाक व किरदार का आला नमूना है। आपके समल से मुतासिर होकर यहूदी ने न सिर्फ आपकी ज़रा वापस कर दी, बल्कि कलमा शहादत पढ़कर हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया। मगर फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ज़रा वापस कर दी उसी शख्स को, और वो शख्स हमेशा के लिए आपके साथ रहा और सफ़ीन के मौके पर शहीद हुआ। ये तो हुआ आपके किरदार का एक पहलू कि फ़ैसला हक़ में हो या ख़िलाफ़, कानून का एहतराम लाज़िम है और ये एहतराम हर किसी पर वाजिब है। दूसरी जानिब हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम रात को कूफे की गलियों में फ़ुकरा और यतामा के अहवाल पुरसी के लिए घर से रवाना होते थे कि कुछ दूर जाने के बाद बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। बस आप उस घर के करीब गए और दरवाज़ा बजाया। बच्चों की माँ ने दरवाज़ा खोला। आप अली अलैहिस्सलाम ने बच्चों के रोने की वजह पूछी। औरत ने जवाब दिया, बच्चे भूखे हैं और भूख के सबब रो रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों भूखे हैं? औरत ने जवाब दिया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने साहिब खाना के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि वो किसी मुआरके में कत्ल हो गया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि चूल्हे पर कुछ उबल रहा है। आपने उसके बारे में दरियाफ्त किया तो औरत ने कहा कि इसमें पानी डाल रखा है और बच्चों को तसल्ली दे रही हूँ ताकि भूख को भूलकर सो जाएं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह की कनीस, इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर आप घर तशरीफ़ लाए और घी, आटा और खजूरों का एक थैला उठाने लगे तो हज़रत क़म्बर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मेरे आका, अपनी जगह मुझे उठाने दीजिए। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसको उठाने की जिम्मेदारी मुझ पर तुमसे ज़्यादा है।